ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आ गई आधिकारिक तारीख। 10 नवंबर को किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये। किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी है। अब देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त 10 नवंबर 2025 को भेजी जाएगी। ये खबर किसानों के लिए दिवाली से पहले किसी तोहफे से कम नहीं है। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री राशन और एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ 1,000 मिलेगा बैंक खाते। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। राशन कार्ड धारकों को एलजी का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आप सरकार फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर देगी। इसके सरकार में गाइडलाइन जारी किया है। इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके बारे में चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। निवेशकों को फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को अब उन सब लोगों को चेक कर लेना चाहिए जिनके आवेदन को स्वीकार किया जा चुका है। दरअसल सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से लोगों के रिफंड को अब वापस करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू। 15,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपये तक की राशि प्रदान कर रही है जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं। फ्री आटा चक्के के लिए नए आवेदन शुरू। फॉर्म भरें। ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। फ्री सोलर आटा चक्की योजना का मकसद महिलाओं को न सिर्फ घरेलू कामकाज में सहूलियत देना है, बल्कि उन्हें आय के साधन भी उपलब्ध कराना है। लंबे समय तक गांवों की महिलाएं घर से दूर जाकर आटा पिसवाने को मजबूर थीं, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बेकार जाते थे। अब यह योजना उन महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है जो अपने परिवार के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं। बांग्लादेशियों को मिल रहा मंगिया सम्मान योजना का पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाओं को मंगिया सम्मान की राशि और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगिया सम्मान योजना का पैसा बांग्लादेशियों को दिया जा रहा है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। 7.25% वीडीए के साथ बढ़ी न्यूनतम मजदूरी। झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 7.25% वीडीए की वृद्धि की है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों को फायदा होगा। इस फैसले से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। श्रमिक संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। अनुराग गुप्ता ने लिया रिटायरमेंट। तदाशा मिश्रा बनी प्रभारी डीजीपी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का वीआरएस आवेदन सरकार ने मंजूर कर लिया है। आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का नया प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। वह 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। मिश्रा अगले आदेश तक डीजीपी का पद संभालेंगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षा और समाज में उनके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान देने का निर्णय लिया है। दीक्षा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट का निर्णय लंबित। राज्य सरकार ने क्या कहा, यहां जानें। रांची हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत यह तय करेगी कि क्या यह पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि यह पद मातृ शिशु कल्याण से जुड़ा है, इसलिए महिलाओं के लिए ही होना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आईएएस छवि रंजन की याचिका।
दूसरी बेंच में स्थानांतरित सेना भूमि घोटाला मामले में हैं निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, जो सेना भूमि घोटाला मामले में निलंबित हैं, की याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दिया है। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने यह आदेश दिया। छवि रंजन पर रांची में सेना भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ईडी भी कर रही है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में होगी। धनबाद जेल। न्यायाधीश के निरीक्षण में खुली बदहाल व्यवस्था की पोल। धनबाद मंडल कारागार में न्यायाधीश के निरीक्षण के दौरान व्यवस्था की पोल खुल गई। निरीक्षण में कई कमियां पाई गईं, जिससे कारागार प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। इस घटना ने कारागार की बदहाल स्थिति को उजागर किया और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस के बयानबाजी से गठबंधन में बेचैनी। घाटशिला उपचुनाव से पहले सरकार असहज। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के बयानों से गठबंधन सरकार में बेचैनी बढ़ रही है। घाटशिला उपचुनाव से पहले यह स्थिति सरकार के लिए असहजता का कारण बन सकती है। गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय की कमी दिख रही है, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के डीजीपी के इस्तीफे पर अभी भी संशय। पुलिस मुख्यालय में पसरा सन्नाटा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे पर संशय बरकरार है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है और अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि गृह विभाग के अधिकारी इस्तीफे की सूचना से अनभिज्ञता जता रहे हैं। रांची के पूर्व उपायुक्त राय महिमापत के खिलाफ एसीबी ने दर्ज की पीई। खंगाल रही चल अचल संपत्ति। रांची के पूर्व उपायुक्त राय महिमापत रे के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीई दर्ज की है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। राय महिमापत रे पर रांची में पदस्थापन के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसीबी उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट। रणनीतियों के तहत प्रचार में जुटे घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 5 पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार प्रचार में जुटे हैं, वहीं रघुवर दास रोड शो कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपाई सोरेन भी मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी प्रचार में शामिल हुए हैं। 10 नवंबर बैठक पर यूपीएससी ने नहीं जारी किया दिशा निर्देश। विभाग पसोपेश में फंसा। रांची में 10 नवंबर को होने वाली बैठक के लिए यूपीएससी ने अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। इस कारण विभाग दुविधा में है और बैठक की तैयारी अधर में लटकी हुई है। 1984 चिकित्सा पदाधिकारियों का औपबंधिक वरीयता सूची जारी। चेक करें डिटेल। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 1984 बैच के चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। सभी संबंधित अधिकारियों को सूची का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने और त्रुटि होने पर सूचित करने का निर्देश दिया गया है। त्रुटियों को सुधारने के लिए एक समय सीमा दी गई है, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। धनबाद में बढ़ी ठिठुरन। मौसम विभाग ने दी तापमान गिरने की चेतावनी। मौसम में बदलाव के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। 450 साल पुराना झारखंड का चमत्कारी मंदिर। यहां हर किसान बेचते हैं गन्ना। जाने परंपरा। हजारीबाग के खपरियावां स्थित नरसिंह मंदिर में 450 साल पुराना कैतारी मेला कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यहां मेले में झारखंड भर के किसान गन्ना बेचने आते हैं। कांग्रेस की अब हिम्मत नहीं है कि पीएम साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार पर आए दिन कोई न कोई आरोप लगाए जाते हैं। इस बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, कांग्रेस की अब हिम्मत नहीं है कि पीएम साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बोकारो की एसपी रही तदाशा मिश्रा बनी प्रभारी डीजीपी। उनके नाम का खौफ खाते थे अपराधी। आज भी याद है आनंद सिंह का एनकाउंटर। बोकारो की एसपी रहीं तदाशा मिश्रा
अब प्रभारी डीजीपी बन गई हैं। अपराधियों में उनके नाम का खौफ था, खासकर आनंद के एनकाउंटर के बाद। उनकी नियुक्ति से राज्य में अपराधियों के बीच डर का माहौल है, क्योंकि वे अपनी सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती हैं। उनसे अपराध पर नियंत्रण पाने की उम्मीद है। कि अमर धुन पर थिरकेगा भारत, भाजपा मनाएगी 150 वर्ष का उत्सव। झारखंड भी तैयार। भाजपा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। 7 नवंबर को देश के सभी राज्यों, जिलों और मंडलों में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। धनबाद में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक रांची से धनबाद और दुमका के बीच प्रभावित रहेंगी ट्रेनें, रेलवे ने बताई वजह। रेलवे ने 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक धनबाद रांची और रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द करने का फैसला किया है। इस दौरान धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,303 बटे 13,304 और रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,319 बटे 13,320 दोनों दिशाओं में रद्द रहेंगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद जताया है। 1 नंबर के लिए चुकाए 4.75 लाख रुपए। गाड़ियों में चॉइस नंबर का बढ़ा क्रेज। झारखंड में गाड़ियों के लिए पसंदीदा नंबर लेने का क्रेज बढ़ रहा है। हाल ही में एक व्यक्ति ने 1 नंबर पाने के लिए 4,75,000 रुपये की बोली लगाई। यह दिखाता है कि लोगों में अपनी गाड़ियों के लिए खास नंबर पाने की कितनी दीवानगी है। गाड़ियों में चॉइस नंबर का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और लोग इसके लिए मोटी रकम चुकाने को भी तैयार हैं। पीएम आवास योजना, ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन शुरू। 1,20,000 रुपये मिलेंगे। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार कच्चे मकान या टूटी फूटी झोपड़ी में न रहे। हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित और मजबूत पक्का घर मिलना चाहिए, जहां वे गरिमा के साथ रह सकें। यह योजना देश के उन लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना पाते। सरकार इस योजना के जरिए हर जरूरतमंद को छत देकर उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहती है।